के टॉपिक में हमें फिर से रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, बट इस टॉपिक में आपके पास बहुत सारे जो है फॉर्मूलेज, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाले हैं। थ्योरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी रिफ्लेक्शन ही है और रिफ्लेक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो फॉर्मूलाज है और आपको फॉर्मूलाज कैसे डिराइव कर रहे हैं और इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हम कर रहे हैं वो सब मैं डिटेल में बताती जाऊंगी और आप इसे करते जाना। टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो पेशेंस बनाए रखना आप लोग। तो क्या है ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक बार तो मैंने इसका एक फेयर डायग्राम बना रखा है, बाकी मैं आपको साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप ये समझाती जाती हूँ और बाद में आप उससे देख सकते हो, क्योंकि लास्ट तक मैं इसको बिल्कुल खराब कर दूंगी। तो ये आपका एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म ABC। प्रिज्म आपको पता है कैसा होता है, ऐसे 3 डायमेंशन बॉडी पिरामिड जैसा होता है। और इस प्रिज्म के ऊपर हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई है और अब ये लाइट कैसे जा रही है, कैसे मतलब रिफ्रैक्ट हो रही है इस मीडियम से दूसरे मीडियम में, बाहर जब आएगी तो कैसे इसका ये पाथ फॉलो करेगी, वो सब हम देखते जाते हैं। तो ये रे हमने इंसिडेंट कराई, ये एक सरफेस है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म है तो ये ग्लास का बना हुआ है। अंदर कौन सा मटेरियल है, ग्लास, और बाहर है एयर। अब उसके बाद आपको चाहिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है तो एक नॉर्मल चाहिए ताकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर सको। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बच्चों आई। अब ये जा रही है रेडर टू डेंसर। नॉर्मल हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है ना, 90 डिग्री, ठीक है। और अब ये रेडर टू डेंसर जा रही है, जाना था इसमें ऐसे सीधा या थोड़ा सा ऐसे जाना था इसमें, ठीक है। लेकिन अब ये मुड़ गई थोड़ा सा, रेडर टू डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ ये मुड़ गई, वैसे ये सीधा ऐसे चली जाती, लेकिन अब इतना मुड़ गई है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मोड़ सकते हो, यहाँ ले हम इसको, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर ये रे जो फर्स्ट वाले केस के लिए रिफ्लेक्टेड रे थी, वो हमारे लिए किसकी तरह काम करेगी, इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी। जैसा हम लेंस में कर चुके हैं, एक थिक लेंस लेते हैं तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार इस सरफेस पे फिर एक बार इस सरफेस पे। ऐसे ही सेम प्रिज्म में होगा, एक बार इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, एक बार इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रे आपकी अब किसकी तरह काम कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह। तो यहाँ भी आपको एक नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल आपको बताएगा कि आपकी रे कहाँ मुड़ने वाली है। अब आप जा रहे हो डेंसर टू रेडर, तो ये रे आपकी कैसे मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ मुड़ गई, ठीक है। अब ये आपकी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी एक कुछ एंगल बनाएगी। और आप क्या देख रहे हो कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और चुप करके ऐसे ही चली जाती, लेकिन ये प्रिज्म रखने की वजह से अब आपको ये इंसिडेंट रे किस साइड जाती हुई दिख रही है, यहाँ जाती हुई दिख रही है। आपको अपनी आंख यहाँ रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको देख पाओगे, इमेज को देख पाओगे। तो एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का ये था और दिख कहाँ रही है अब आपको, यहाँ। तो अगर आप इन दोनों रेस को ऐसे पीछे ले जाओ, मिलाओ, तो जितने एंगल पर ये मिलती हैं, मीन्स इतने एंगल पर वो रे क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी लेकिन मिली कैसे हमें, ऐसे। कितने एंगल पर डेविएट होगी, उस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं डेल, दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। क्या अज्यूम कर लेते हैं हम उसे, डेल। और डेल का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायग्राम आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें लेते हैं अजम्पशन। अब देख रहे हो बच्चों, आप 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल भी हम 2 लेंगे। ये एंगल हो गया I1, ये एंगल हो गया R1, ये वाला एंगल हो गया आपका I2 और ये वाला एंगल हम अज्यूम कर रहे हैं R2। कितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई, I1, तो रिफ्लेक्ट कितने पे हुई, R1, क्योंकि नॉर्मल ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपस में कितने का एंगल बनाते हैं, R1 का। और ये रे आपकी इंसिडेंट रे है सेकेंड सरफेस के लिए। इसको अभी हमने एंगल, हम अपनी मर्जी से अजम्पशन है तो हमने अपनी मर्जी से इसको R2 अज्यूम कर लिया और अब ये रिफ्रैक्ट हो रही है और इस एंगल को हमने I2 अज्यूम कर लिया। ये हमारी अजम्पशन है। अब आप ये मत सोचना कि इंसिडेंट रे है तो इसका एंगल I2 क्यों नहीं लिया और इसका एंगल R2 क्यों नहीं लिया। ये हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने ये एंगल R2 अज्यूम कर लिया, ये वाला I2 अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आप कुछ मतलब
पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं, ये पी क्यू, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट आर और ये पॉइंट एस। अब इसके बाद ये जो आपका पॉइंट है ई और एफ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे को और ये जो नॉर्मल है दोनों, ये एन और ये एंड है, इसको आपने पीछे खींचा। देखो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, इसे आपने पीछे खींचा और एक पॉइंट पे मिला दिया। कौन से पॉइंट पर? एंड डैश पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना बच्चों, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, जिसमें एक एंगल R1 है, एक एंगल R2 और ये आपका नॉर्मल, दोनों नॉर्मल से पीछे खींचा है, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस छोटी सी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो कि R1 प्लस R2 कितने के इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। तो ये अजम्पशन हमने पहले ही राइट कर दी, R1 प्लस R2 90 डिग्री। आप इस डायग्राम से समझते जाओ, ये सब कुछ मैंने राइट किया हुआ, स्टेप बाय स्टेप में बताती जाऊंगी। अब ये एंगल बच्चों आपका I1 है, जो इस डॉटेड लाइन के और इस लाइन के बीच में बन रहा है, और इस लाइन को जब हमने पीछे खींचा तो ये हमें यहाँ मिल रही है। तो इट मीन्स ये वाला एंगल और ये डॉटेड वाला, यही था ना डॉटेड वाला, ये पूरा एंगल आपका क्या होना चाहिए? I1। कौन से एंगल होते हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस डॉटेड लाइन में यहां से भी देखो आप, और इस लाइन में ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इनको हमने नाम से, इनके जो भी सिंबल लिए उससे डिनोट कर देंगे। तो PEN, PEN किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एन डैश ई, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों O, या OE एन डैश भी राइट कर सकते हैं, OE एन डैश। ये पूरा I1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस पूरे OE एन डैश। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। बट ये जो पूरा OE एन डैश है, ये दो एंगल्स को मिला के बना है, देख रहे हो? ये ऊपर वाला छोटा एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा। दैट मीन्स OEN, सॉरी F है ये पॉइंट, OEF किसके इक्वल हो जाएगा? FEN डैश। आप इस एंगल को और इस एंगल को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास ये टोटल एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखना एक एक स्टेप, क्योंकि डायग्राम जो है वो इतना पास से आप नहीं देख पाओगे, लेकिन आप इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। तो एंगल किसके इक्वल हो गया? OE एन डैश, OEF प्लस FE एन डैश, यही है ना, OEF प्लस FE एन डैश। ये पूरा एंगल हमारे पास इस बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल PEN की वैल्यू कितनी है? गिवन है आपको, I1 इज इक्वल टू एंगल OEF की, नहीं पता हमें, इस OEF की, इस ऊपर वाले एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता ना, प्लस एंगल FE एन डैश, FE एन डैश, ये हमने कितनी ले ली? R1, यही अज्यूम किया था हमने। तो एंगल OEF किसके इक्वल हो गया? I1 माइनस R1, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकंड इस साइड वाली सरफेस के लिए देखिए। अगर ये एंगल I2 है, ठीक है, ये I2 बन रहा है इस डॉटेड लाइन में और इस लाइन में, तो मीन्स ये पूरा एंगल भी आपके पास क्या होगा? I2 होगा। ठीक है, मीन्स दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या नाम है इसका? SFN डैश। ये एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा? OFN डैश। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पर था, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल थे। ठीक है, तो एंगल SEN किसके इक्वल हो गया? एंगल OFN डैश, यही बताया आपको, OFN डैश एंड SFN। SEN नहीं आएगा यहाँ पर, SFN आएगा। ठीक है, और OFN डैश, ये पूरा एंगल तो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये नीचे वाला एंगल R2 पता है ना, ये वाला एंगल तो हमें नहीं पता। ये दोनों मिला के ही तो OFN डैश इस पूरे के इक्वल है। तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो केसेस में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? OFE किसके इक्वल होगा? सॉरी, OFE प्लस EFN डैश किसके इक्वल हो जाएगा? SFN1 के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, SFN1 आएगा
इज इक्वल टू ओ एफ एन डैश, और ओ एफ एन डैश को हमने दो में स्प्लिट कर दिया, ओ एफ ई प्लस ई एफ एन डैश, ओ एफ ई प्लस ई एफ एन डैश। जब तक आपको एक फॉर्मूला क्लियर ना हो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना, लेकिन जंप मत करना, नहीं तो लास्ट में समझ में नहीं आएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमने फाइंड आउट कर लिए, दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एफ एन वन की वैल्यू कितनी अज्यूम की थी हमने, I2 इज इक्वल टू ओ एफ ई हमें नहीं पता, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमें नहीं पता, और ई एफ एन डैश और ई एफ एन डैश यानी ये वाला, इस एंगल की हमें वैल्यू पता है R2। तो एंगल ओ एफ ई किसके इक्वल हो गया, I2 माइनस R2, और इसको हम इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट रे जिस एंगल पर जा रही थी वो उससे किसी एंगल पर मुड़ गई, कितने एंगल पर मुड़ गई, उस एंगल को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो हमने यहाँ बनाया था, उस अब यहाँ देखो इस डायग्राम में सुंदर सुंदर ये आपको दिख रहा है, ये आपकी इंसिडेंट रे, इसे आप पीछे ले गए, और ये आपकी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, इसे भी आप पीछे ले गए। तो जहां पर ये मिली उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो ट्रायंगल है इसको एक बार मैं बाहर बनाती हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा बड़ा, ओके। ये एंगल आपका डेल, ये इंसिडेंट रे को पीछे खींचा था, ये रिफ्लेक्टेड रे को, ये वाला एंगल, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है E, ये है। तो O E F है ये वाला एंगल, और ये एंगल है O F E, और बाहर कौन सा एंगल है, डेल। तो आपको मैथ्स का सिंपल बेसिक रूल पता है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। तो यानी यहाँ पर डेल किसके इक्वल हो गया, O F E प्लस O E F, सिंपल है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, O F E की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस R1, और अभी हमने पहले ही फाइंड आउट किया ना O F E की और O E F की, ये दोनों वैल्यूज अब हम पुट कर देंगे यहाँ पर, O F E की I1 माइनस R1 और O E F की I2 माइनस R2। तो I1 वाली टर्म्स एक साथ ले लेंगे, R1 R2 वाली टर्म एक साथ हमने राइट कर ली। अब इसके बाद, और ये ट्रायंगल से R1 प्लस R2 90 डिग्री, ये तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं इस ट्रायंगल से कि टोटल एंगल, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो टोटल एंगल R1 प्लस R2 प्लस 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। एक एंगल R1 है, एक एंगल R2, एक एंगल 90। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया, 90 है, ठीक है। अब इसके बाद एंड फ्रॉम ट्रेपीजियम, अब थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, अब हम लेते हैं ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम, ये ए ई एंड डैश एंड एफ, ट्रेपीजियम मींस फोर साइड, और इसमें ये जो ए एंगल है ना, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसमें ये दोनों एंगल जो है आपके, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपका क्या है, 90 डिग्री। देख रहे हो ना, क्योंकि ये नॉर्मल से यहाँ से हमने ड्रॉ किया था, अगर ये बाहर वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90, और ऐसे ही सेम यहाँ भी ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90, और ये वाला हम पहले ही 90 समझ चुके हैं। तीनों एंगल इस ट्रेपीजियम के 90 90 90 हो गए, तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितने का होगा, ये भी 90 का होगा। तो A किसके इक्वल हो गया, 90, और R1 प्लस R2 भी, क्योंकि ट्रेपीजियम के चारों एंगल्स का, चारों साइड का सम होता है, साइड का नहीं सॉरी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल एंड डैश प्लस एंगल F किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री, और ये तीनों ही 90 90 90 हो चुके हैं। तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट मीन्स 270, और उधर जाएगा 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा अपने पास, 90। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और R1 प्लस R2 की भी 90 डिग्री, तो यानी A किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2। बस यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि ये जो A एंगल है ये R1 और R2 के सम के इक्वल होगा।
आ गई है वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन का। लेकिन ये आया थोड़े से थिक प्रिज्म के लिए। अगर हम इसको बहुत ही थिन कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अभी के लिए आप एक बार इसको देख लो, ये इतना आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन आया और हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म टॉपिक, तो हमें प्रिज्म फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस फॉर्मूले में और हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला आ जाएगा। क्या चेंज करना है हमें, I1 I2 दोनों को इक्वल अज्यूम करेंगे और वो भी किसके इक्वल राइट कर देंगे, I के। डेल जो है उसको डेल M राइट करेंगे। डेल M हम ये जो ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए कि इतना कम से कम ये डेविएट होगा ही होगा। और R1 इज इक्वल टू R2, अगर आप ये दोनों इक्वल रखते हो और R1 R2 को भी R के इक्वल रखते हो तो जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा ये सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन अज्यूम कर लो इसको, फोर्थ इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू I2, दैट मीन्स I प्लस I माइनस A तो एज इट इज है और डेल की जगह पुट कर दिया डेल M। तो डेल M प्लस ये माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और I प्लस I क्या होगा 2I, और फिर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपके पास आ गई I की वैल्यू। सिमिलरली R1 प्लस R2 किसके इक्वल फाइंड आउट किया था हमने, A के। और अगर R1 और R2 को भी आप इक्वल अज्यूम कर रहे हो कि ये दोनों अंदर वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये वाले दोनों बाहर वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 की जगह R प्लस R, दैट मीन्स 2R। तो R किसके इक्वल हो गया, A/2। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्लास स्लैब में भी और रिफ्रैक्शन में भी कई बार कर चुके हो कि मान लो ये आपकी एक रे है, अगर ये कॉमन है तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे अंदर वाले, ये दोनों क्या होंगे, सेम, और ये बाहर वाले दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। इसको हमने I1 अज्यूम किया, इस प्रिज्म के केस में इसको हमने I2 अज्यूम किया, तो I1 और I2 सेम हो गए। और अंदर वाले दोनों हमने इसी हिसाब से अज्यूम किए कि R1 R2 दोनों को हम क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई, इसको नॉर्मल स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो म्यू किसके इक्वल हो गया, साइन I अपॉन साइन R, और I की वैल्यू कितनी है, साइन डेल M प्लस A/2 डिवाइड बाई साइन R की जगह हमने क्या पुट कर दिया, A/2। तो प्रिज्म फॉर्मूला भी आपका डिराइव हो गया। इससे रिलेटेड डेरिवेशन तो आता ही आता है और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब बस लास्ट एक रह गया एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब अब हम इसको करेंगे थिन प्रिज्म के लिए। ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स में थिन प्रिज्म बोल देते हैं, तो फॉर्मूला आप उस टाइम भी मैनिपुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप पहले कर लो तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा थिन प्रिज्म के लिए, अगर हम इस प्रिज्म को बहुत मतलब पतला अज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता है म्यू किसके इक्वल होता है, साइन I अपॉन साइन R। एंड फॉर वेरी थिन प्रिज्म एंगल भी बहुत स्मॉल हो जाएंगे, तो हम साइन के कंपोनेंट यहाँ से हटा देंगे, हम सिर्फ क्या ले लेंगे, I अपॉन R। तो इसी तरीके से म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, I1 अपॉन R1, और सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। तो I1 किसके इक्वल हो गया बच्चों, म्यू R1 के, और I2 किसके इक्वल हो गया, म्यू R2 के। समझ गए आप थिन प्रिज्म के लिए। और यहाँ पर उल्टा क्यों नहीं हुआ ये एंगल, अब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों अज्यूम किया था, ये वाला अंदर वाला इंसिडेंट वाला एंगल R2 क्यों लिया था, बाहर वाला I2 क्यों लिया था। क्योंकि जब आप रेयर टू डेंसर जाते हो तो I अपॉन R होता है, और जब आप डेंसर टू रेयर आते हो तो क्या हो जाता है, R अपॉन I हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने एंगल भी क्या ले रखे हैं, उल्टे ले रखे हैं। अब हमने इंसिडेंट वाला एंगल I नहीं लिया, रिफ्रैक्शन वाला एंगल R नहीं लिया, हमने उल्टा लिया, तो यहाँ भी वापिस से अपोजिट हो जाएगा, I अपॉन R, यहाँ R अपॉन I आना था लेकिन हमने ही वैल्यू अपोजिट ली हुई है, तो यहाँ भी अपोजिट हो गया, दैट मीन्स I अपॉन R हो जाएगा। तो I1 की जगह म्यू R1 पुट कर सकते हैं, I2 की जगह म्यू R2,
और इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था, I1 की जगह म्यू R1, I2 की जगह म्यू R2 माइनस ए, तो डेल किसके इक्वल हो गया, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस ए, और डेल किसके इक्वल हो गया। अब आप R1 प्लस R2 की जगह वापिस से क्या पुट कर सकते हो, ए पुट कर सकते हो। यहाँ जैसे ही आपने इसकी जगह ए पुट किया और ए कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर म्यू और यहाँ पर -1। ये आपके पास फिर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, बट फॉर ए वेरी थिन प्रिज्म। और अगर थिक है तो ये फॉर्मूला होगा, और प्रिज्म फॉर्मूला ये अलग आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मिनिमम डेविएशन के कंसेप्ट में कि मिनिमम कितना डेविएशन वो शो कर रही है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, या कोई भी एक चीज पूछ लेगा, ए कितना होगा या डेल एम कितना होगा या म्यू कितना होगा आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक में सारे फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आप इसको साथ के साथ सॉल्व कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।